हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो मैथ वाला पोर्शन हम लोग कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसमें 2 लेक्चर किया हुआ है, जिसमें दोनों में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया हुआ है। आज हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 करने जा रहे हैं। अब इस उदाहरण नंबर 2 से पहले अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। कि हम लोगों ने उसके अंदर जो संबंध के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जो है समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध पढ़े हैं। और एक संबंध हम लोग देखने जा रहे हैं, एक जो है चौथे प्रकार का जो हमारा संबंध है, इसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध के लिए कंडीशन होगी, वो जो संबंध होगा वो हमारा समतुल्य होना चाहिए। वो जो है समतुल्य संबंध हो और सममित भी संबंध हो। इसके अलावा संक्रामक 3 प्रकार का हम लोग संबंध पढ़े। यदि अगर ये तीनों संबंध अगर हमारा हो जाता है तो तीनों को मिला करके एक नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। अब जैसे एक छोटा सा इसको एग्जांपल जल्दी से लेकर के खत्म करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले कि r बराबर 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। इसके अलावा ले लें कि 3 4 और फिर ले लिया मैंने यहाँ पर 4 4 और यहाँ पर ले लिया कि 4 3। और इसको बताना है कि ये हमारा ये हम लोग इसमें ये देखना है कि ये तुल्यता का संबंध है कि नहीं। देखिए यहाँ पर समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि 1 का 1 से, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी ये हमारा 4 का 4 से भी है, यानी ये समतुल्य है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा कि समतुल्य होगा। और दूसरी कंडीशन सममित के लिए 1 का 2 से, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, तो 2 का 1 से भी है। और देखो यहाँ पर 3 का 4 से, तो 4 का 3 से भी है यहाँ पर, यानी ये हमारा क्या है, हमारा सममित भी है। तो सममित भी है और सममित भी है, समतुल्य भी है, दोनों हो गया। अब देखो संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं? 1 का 1 से, 2 का 2 से, ये नहीं चेक करना। 1 का 2 से है तो देखो 2 का 1 से है, तो क्या 1 का 1 से है, यानी हमारा ये वाला संक्रामक है। अब इसको देखो 3 का 4 से, 4 का 3 से भी है, क्या 3 का 3 से है, तो 3 का 3 से भी है, यानी ये हमारा संक्रामक संबंध भी है। तो तीनों को जब मिला करके कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, ये वाला संबंध, ठीक है ना। ये चीज हमारे तुल्यता संबंध के अंदर आती है, तीनों संबंध होना चाहिए। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो 2 है वो कुछ इसी प्रकार का इसमें पूछा गया। लिखा कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R T1 T2, फिर यहाँ पर है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। इस चीज को सिद्ध करना है हम लोगों को यहाँ पर कि ये R एक जो है तुल्यता संबंध है। यही चीज इसमें हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इसमें क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या बताना है, इसी चीज को हम लोग को क्लियर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमारा कि समतल है। अब मान लीजिए कि ये पूरा हमारा कोई समतल है। अब इसमें कह रहा है कि जो है समतल के अंदर जो है समस्त त्रिभुज एक का समुच्चय है। अब इसमें त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, किस किस प्रकार का त्रिभुज बन सकता है? तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो हमारा त्रिभुज हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से मन करे वैसा त्रिभुज ले लिया जाए ऐसे, और ये पूरा एक समुच्चय बना दिया गया। क्वेश्चन में क्या समुच्चय है, और फिर इसको किससे प्रदर्शित किया गया? T से, मतलब त्रिभुज को, ट्रायंगल को T1 और T2 से प्रदर्शित किया गया है। और कह रहा है कि इसको हम लोग को तुल्यता संबंध जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग को इसमें जो चीज यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो दिया है ये चीज नोटिस करिएगा यहाँ पर कि ये जो है हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है क्वेश्चन।
और बाकी जो हमारा क्वेश्चन और जो मैंने बताया था वो सब सारा किसमें बताया था, जो है रोस्टर रूप के अंदर बताया था। तो यहाँ पर इसी चीज को अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इस दिए गए समुच्चय को हम लोग क्या सिद्ध कर लें, दिए गए समुच्चय को यदि अगर हम समतुल्य सिद्ध कर लें या समित सिद्ध कर लें या इसके अलावा संक्रामक यानी तीनों सिद्ध कर लिया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है तुल्यता संबंध है, ये चीज इसके अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन के लिए देखते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध के लिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन समतुल्य संबंध। और समतुल्य संबंध के लिए क्या चीज हम लोग सिद्ध करेंगे, तो समतुल्य के लिए एक का एक में दो का दो में यही चीज होता है। तो यानी अगर हम लोग T1 का T1 में सिद्ध कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये समतुल्य होगा T1 का T1 में, यानी एक तरीके से एक एकदम फोटोकॉपी हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं समतुल्य। तो यहाँ पर समतुल्य संबंध में बिल्कुल इजी है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समतुल्य संबंध में क्या लिखेंगे हम लोग कि T1 फिर यहां पर लिखेंगे T1 T1 T1, ये क्या है T2 की जगह पर T1 ही लेना है इसमें, क्योंकि समतुल्य में सेम रहता है। तो T1 T1 हमारा क्या हो जाएगा के सर्वांग सम है। अब जैसे दो समकोण त्रिभुज, एक ये लिया, ये हमारा T1 है। अब ठीक इसी प्रकार का एक और बना दिया, तो बोले ये भी T1, इसी का फोटोकॉपी कर देते, ये T1 और T1 दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख देंगे कि T1 यहाँ पर क्या लिख देंगे कि बिलोंग्स टू R, यानी ये हमारा संबंध रखता है, किससे संबंध है, R से। और ये R क्या है, R क्या बता रहा है, R ये बता रहा है कि सर्वांगसम है। और यहाँ पर कुछ नहीं, R का मतलब यह है कि सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है तो हमारा R क्या हो जाएगा कि R हमारा हो जाएगा एक समतुल्य संबंध है। यहां पर लिख दिया जाएगा कि R एक समतुल्य संबंध है, बस इतना लिख देंगे इसमें, यानी समतुल्य तो सिद्ध कर लिया गया। चलिए अब हम लोग सममित के लिए देखते हैं। तो पहले सममित के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर दूसरा है सममित। अब सममित संबंध के लिए हम लोग ये जानते हैं कि सममित में क्या सिद्ध करना होता है, कि सममित में ये सिद्ध करना होता है हम लोगों को कि यहां पर हम लोग जानते हैं कि A1 B1 A B बिलोंग्स टू, अगर R हो तो यहां पर जो है B बिलोंग्स टू A B होना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि ये सममित संबंध होगा। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इसमें भी सिद्ध कर लेंगे। इसमें कैसे करेंगे, हम लोग मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो लिखेंगे कि माना, क्योंकि T1 T2 में है, तो माना T1 T2 ये बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, R से बिलोंग्स टू कर रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि T1 T2 के क्या हमारा सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम है किसके, T1 T2 के सर्वांगसम है। इसका मतलब ये हुआ। अब जरा ये बताइए कि T1 T2 के यदि अगर सर्वांगसम अगर है तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे यहां पर दो त्रिभुज बनाया कि मैंने एक ये ले लिया और ये एक ये ले लिया, ठीक, ये हमारा T1 और ये T2, ये अगर इसके सर्वांगसम है तो ये भी तो इसके सर्वांगसम होगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो T1 T2 के सर्वांगसम है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम लोग कि T2 T1 के सर्वांगसम है। जब T2 T1 के सर्वांगसम है तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा। अब जब ये देखो, जब ये T1 T2 के बिलोंग्स टू R है और यहाँ पर T2 T1 बिलोंग्स टू R हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, R एक किस प्रकार का संबंध हो गया, सममित संबंध हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर लिख देंगे कि R एक सममित संबंध है।
आर एक कैसा संबंध है हमारा, सम्मित संबंध है। ये हो गया हमारा सम्मित संबंध, यानी हम लोगों ने समतुल्य संबंध भी सिद्ध कर लिया, सम्मित संबंध भी सिद्ध कर लिया। और यदि इसी संबंध को यदि अगर हम लोग संक्रामक भी सिद्ध कर ले तो हम लोग ये कहेंगे कि ये दिया गया हमारा जो संबंध है तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट जो है हम लोग सिद्ध करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध का। किसका, संक्रामक संबंध का। अब देखिए संक्रामक संबंध के लिए सिद्ध करते हैं। संक्रामक संबंध के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो संक्रामक के लिए हम लोग ये जानते हैं कि ये होना चाहिए कि जैसे कि A1 B1 बिलोंग्स टू R हो और B1, तो यहाँ पर देखो इसके लिए होता है हमारा कि A1 B1 या AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू C रहे, BC बिलोंग्स टू R, तब यहाँ पर हम लोग को ये होना चाहिए कि AC बिलोंग्स टू R यदि अगर मिल जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा संक्रामक संबंध है। तो ऐसा इसमें हम लोग मानेंगे, मान करके इसमें बनाएंगे, इसको संक्रामक के लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे यहाँ पर हमारा A B की जगह क्या है, T1 T2 हो जाएगा। तो T1 T2 माना T1 T2 बिलोंग्स टू R के, तथा यहाँ पर क्या लिख देंगे कि T2 T3 बना देंगे इसको, T2 T3 बिलोंग्स टू R के, ये मान लिया। तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा T1 T2 के सर्वांग सम है। इसका क्या मतलब हुआ कि T1 T2 के सर्वांग सम है, तथा यहां क्या है कि T2 T3 के सर्वांग सम है। ये चीज हो जाएगा। जब ये चीज हमारा हो गया कि देखो T1 T2 के सर्वांग सम और T2 T3 के सर्वांग सम है, तो अब बताइए कि यहाँ पर T1 T3 के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक नोटिस करिए, यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी एक तरीके से ये कहें कि ये इसका फोटोकॉपी है, T1 T2 का फोटोकॉपी, T2 T3 का फोटोकॉपी है। तो T1 T3 का फोटोकॉपी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे ये कि T1 T3 के सर्वांग सम है। ये लिख देंगे कि T1 T3 के सर्वांग सम है। अब जब इस चीज को लिख लिया गया तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहां पर ये लिखा जाएगा कि T1 T3 क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग्स टू R के, T1 T3 बिलोंग्स टू R हो गया। तो यहां पर जब ये देखो हमने बताया कि ये दोनों इससे बिलोंग करना चाहिए, तो T1 और T3 का बिलोंग होना चाहिए R से, यहाँ पर R से बिलोंग्स टू हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R हमारा क्या है, एक संक्रामक संबंध है। क्या लिखेंगे, R एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर तीनों चीज को सिद्ध कर लिया, संक्रामक भी सिद्ध कर लिया, सम्मित भी सिद्ध कर लिया और स्वतुल्य भी सिद्ध कर लिया। अब बताइए कि ये तुल्यता संबंध हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। अब इसी चीज को लिखना है बस। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, यहां पर लिख देंगे चूंकि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा कि R एक तुल्यता संबंध है।
इस तरीके से जो है हम लोग इसको हल कर लेंगे। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अच्छा है, एक तरीके से आप लोग ध्यान से ऊपर से देखते हुए जो है फिर से एक बार देख लीजिए और यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिए आप लोग, और अच्छी तरीके से अपने कॉपी में इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक बार अगर समझ लेंगे तो पूरा जो है आप लोग अभ्यास को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। समतुल्य सममित संक्रामक वाला क्वेश्चन आता भी रहता है आप लोगों को। इससे जो है छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सारे क्वेश्चन क्रम बाई क्रम इसी तरीके से हल करते रहिएगा आप लोग, और इसी तरीके से हम लोग जो है वीडियो बाई वन क्वेश्चन करते रहेंगे। अभी फिलहाल अल्टरनेट क्लासेस चलेंगी, इसके बाद जो है अप्रैल से जो है हमारी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी।